ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एंड वेलकम टू इन्फो हिल्स। हम लूप्स सीख रहे थे या कर रहे थे। लूप्स में हमने देखा कि हमने फॉर लूप किया और फॉर लूप्स के कुछ हमने वेरिएशंस किए। अभी जो लूप हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लूप है। कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज भी होते हैं एंड दैट इज व्हाट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कि केवल को पता नहीं चलता स्टार्टिंग में कि यार वाइल लूप है किस लिए। तो आज हम ये बिल्कुल परफेक्ट वे से समझेंगे कि वाइल लूप और फॉर लूप में क्या फ़र्क है। पाइथन के अंदर ये दो ही लूप्स है फिलहाल के लिए, और भी हो सकती हैं बट मेनली ये दो ही लूप्स है। दैट इज व्हाट वन इज फॉर लूप एंड वन इज वाइल लूप। डू वाइल लूप इसमें नहीं है। अगर किसी ने पाइथन के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो वहाँ पर जो डू वाइल लूप होती है वो यहाँ पर नहीं है। अब वाइल लूप में क्या आता है कि सबसे पहले लूप्स दो तरह की होती हैं। एक होती है नोन लूप और एक होती है अननोन लूप। सो वन इज नोन एंड वन इज अननोन। किस तरह से लेके चल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? देखो, अगर मैंने कहा कि भाई आपने ग्राउंड के राउंड लगाने हैं और ये कहा गया आपसे कि भाई आपने ग्राउंड के 5 राउंड्स लगाने हैं, तो आपको पता है कि कितने राउंड्स लगाने हैं? 5। तो क्या आप नोन हैं? क्या आपको पता है कितने राउंड्स लगाने हैं? यस, यू आर नोन। अगर कोई आपको कहे कि आपने ग्राउंड के 5 राउंड्स लगाने हैं बट कब तक? जब तक मैं नहीं आ जाता, जब तक बारिश नहीं हो जाती, जब तक आप थक नहीं जाते, तो क्या आपको पता है कितने राउंड्स लगाने हैं? नहीं पता। सो दिस इज व्हाट अननोन कंडीशन। सो इसी तरह से कुछ जो फॉर लूप होती है उसको हम नॉन लूप की कैटेगरी में रखते हैं और जो वाइल लूप है उसको अननोन की कैटेगरी में रखते हैं। कैसे? देखिए, अभी तक हमने देखा कि एक मैसेज प्रिंट करवाना है फॉर लूप के थ्रू। अभी तक हमने देखा कि एक मैसेज प्रिंट करवाना है फॉर लूप के थ्रू, और प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। कोई मैसेज लिखते हैं हम, प्रिंट हेलो या कुछ भी हम लिखते हैं और वो 5 बार प्रिंट हो जाता है रेंज फंक्शन लगा करके, जैसे आपने फॉर लूप में देखा है। अब वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में देखते हैं क्या होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि एक मैसेज प्रिंट करवाना है, वाइल लूप में भी हमने देखा कि हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया बट उसको 5 बार हमने प्रिंट करवाया, हमें पता था कितनी बार प्रिंट करवाना है। सपोज एक कंडीशन लेते हैं। कंडीशन ये है कि हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना है हेलो, बट ये हमें पता नहीं है कि हमें कितनी बार करवाना है। एज अ प्रोग्रामर ये हमने छोड़ दिया यूज़र पर कि यूज़र से अब होगा क्या कि यूज़र को हम बोलेंगे कि एक बार उसको प्रिंट करवा के दे दिया मैसेज, फिर उससे पूछेंगे कि दोबारा प्रिंट करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। फिर उससे पूछेंगे कि दोबारा प्रिंट करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। अगर वो हाँ बोलता है तो फिर प्रिंट करवाएंगे। फिर पूछेंगे कि दोबारा प्रिंट करवाना चाहते हो कि नहीं। जब तक वो हाँ बोलता रहेगा तब तक हम उस मैसेज को प्रिंट करवाते रहेंगे। जैसे ही वो मना करता है तो हम उसको प्रिंट करवाना बंद कर देंगे। तो क्या आपको पता है कि यूज़र ने कब मना करना है जाकर के और कब तक वो हाँ करता रहेगा? दिस इज अननोन कंडीशन फॉर द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के लिए जो है ये अननोन कंडीशन है। गेटिंग? कि अब देखते हैं इसको चला करके। एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल ले लिया, जैसे लेट्स टेक अ वेरिएबल नेम चॉइस। यू कैन टेक एनी वेरिएबल, और यहां पर मैंने डबल कोट्स में या सिंगल में आपने वाई डाल दिया, स्मॉल वाई डाल दिया। फिर आपने लिखा वाइल, या लिखा वाइल वाइल, और अब क्या लिखा आपने? चॉइस इज इक्वल टू वाई सिंगल कोट्स में, और चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और यहां लगा दिया कॉलन। ठीक है। अब वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई और चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अब क्या करोगे? यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, इसके अंदर आओगे और यहां पर आपने लिख दिया प्रिंट, और जो भी मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हो, लेट्स सपोज यू वांट टू प्रिंट इन्फो हिल्स, वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। देन उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे? यूजर से पूछेंगे कि भाई अब दोबारा प्रिंट करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। तो जैसे यहां पर आएगा प्रिंट, हम बोलेंगे प्रिंट डू यू वांट टू एंटर अगेन, और सी प्रिंट से क्या होगा? सिर्फ प्रिंट होगा। तो आपको पता है एक फंक्शन होता है इनपुट। आप क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे चॉइस और यहां पर आप लिख देंगे इनपुट फंक्शन, और इनपुट में हम स्ट्रिंग ही ले रहे हैं तो हम इंट नहीं लगाएंगे, और यहां पर लिख देंगे एंटर y फॉर यस एंड n
फॉर नो। एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया और ये बंद कर दिया। तो एंटर वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो टू प्रोसीड। कि यूजर अगर वाई एंटर करता है तो क्या होना चाहिए कि वो फिर से एक बार इन्फो हिट्स प्रिंट होना चाहिए, और अगर वो एन एंटर करता है तो फिर वो नहीं होना चाहिए। सो अब इसको चलाया, चॉइस नाम का वेरिएबल है, चॉइस नाम का वेरिएबल जो है उसमें सबसे पहले क्या आ गया, वाई आ गया, वाई आ गया। अब क्या हुआ, वाई चॉइस इज इक्वल टू वाई और चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल वाई। क्या इन दोनों में से कोई ना कोई वाई मैच कर रहा है? कर रहा है। ये स्मॉल वाई जो है वो मैच कर रहा है। तो अभी ये ट्रू हो गया क्योंकि और लगाया गया, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी सो इट इज ट्रू, वाई ट्रू हो गया। फिर क्या हुआ, प्रिंट इन्फो हिल्स। तो यहां पर इन्फो हिल्स जो है वो प्रिंट होकर के आ गया। देन उसके बाद ये लिखा गया, यहां पर मैसेज आएगा एंटर वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, जो आउटपुट स्क्रीन है, और जो कर्सर है वो वहां पर ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करेगा कर्सर, तो आपने वहां पर वाई एंटर कर दिया, मान लो जैसे वाई एंटर किया वो किस वेरिएबल में आ गया, चॉइस में। अब ये लूप है तो खत्म तो अभी हुई नहीं है, दोबारा वापस जाएगी। अभी चॉइस में क्या पड़ा है, फिर से वाई। अब वो चाहे वाई कैपिटल हो या वाई स्मॉल हो, चॉइस इज इक्वल टू वाई और चॉइस इज इक्वल टू वाई, इनमें से वाई कोई भी आपने एंटर किया होगा, चाहे वो स्मॉल किया चाहे कैपिटल, तो मैच ये कर जाएगा और फिर अंदर आ जाएगा। फिर लिखेगा इन्फो हिल्स, फिर प्रिंट हो जाएगा इन्फो हिल्स। फिर यूजर से पूछा जाएगा कि तुमने दोबारा प्रिंट करवाना है कि नहीं करवाना है। फिर वो एंटर करेगा वाई या एन एंटर करेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर मान लो उसने वाई एंटर करवा दिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर चॉइस इज इक्वल टू वाई एंड चॉइस इज इक्वल टू वाई, कोई ना कोई वाई उसने एंटर किया होगा, फिर इन्फो हिल्स आ जाएगा क्योंकि ट्रू हो गया। ठीक है, फिर उससे पूछा जाएगा कि द्वारा इफ यू वांट टू एंटर, इफ यू वांट टू प्रोसीड, आप प्रोसीड अगर करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करिए, नहीं तो नो एंटर करिए, एन एंटर करिए। उसने इस बार क्या किया, एन एंटर करवा दिया। एन एंटर करवा दिया तो अब वो यहां पर गया, ऊपर मैच करने गया, चॉइस इज इक्वल टू एन और चॉइस इज इक्वल टू एन, इनमें से कोई मैच किया, नहीं किया, तो ये हो गया फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुआ, कंट्रोल जो है वो यहां से लूप से बाहर आ गया ना। इसमें हमने क्या सीखा है कि ये जो लूप है अगर आप देखें तो क्या आपको कहीं से ऐसा पता लग रहा है कि क्या आपको कहीं से ऐसा पता लग रहा है कि ये जो लूप है ये कितनी बार चलेगी? क्या आपको पता लग रहा है कितनी बार चलेगी? नहीं। अगर ये फॉर लूप होती तो फॉर लूप में आप क्या करते हो, आप रेंज फंक्शन लगाते हो, रेंज करके लिखते हो कि 5 टाइम्स मुझे चलना है, तो आपको पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगी, बट यहां पर इसमें नहीं पता। फिर भी आपको वाइल लूप अगर एज सिंपली यूज करनी है, जैसे अगर मैं इसी में के साथ एक प्रोग्राम लिख दूं, इफ यू वांट टू, ये अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम में लिखने वाला हूं। अगर यूज करनी है सिंपल की इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग वाइल लूप, तो सिंपल क्या करेंगे, वाइल और एक वेरिएबल ले लेंगे आप, जैसे सपोज आपने वेरिएबल ले लिया आई इज इक्वल टू आप ले लिया 1, आप करेंगे इफ वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, और यहां पे कर देंगे प्रिंट आई। इफ यू वांट टू प्रिंट, आपको पता है कि इफ यू वांट टू प्रिंट लाइक दिस वर्टिकली, तो ये लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टली आए तो आपको पता है एंड इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस दे दिया तो वो स्पेस के साथ आएगा। देन अब आई की वैल्यू 1 है, 1 जो है दैट इज लेस देन 10, ट्रू है, अंदर आएगा प्रिंट आई की वैल्यू कितनी है 1, प्रिंट हो जाएगा, कर्सर यहां पे आ जाएगा स्पेस देन के बाद। एंड देन अब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू तो इंक्रीज हुई नहीं, तो वो तो फिर 1 रहेगी, और 1 इज ऑलवेज लेस देन 10, तो ये तो कभी ये लूप चलेगी इनफाइनाइट टाइम्स, और क्या प्रिंट होता रहेगा, क्या करवाता रहेगा प्रिंट, वो 1 1 1 1 1 1। अभी हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये एक तरह का इंक्रीमेंट है बाय 1। अगर बाकी लैंग्वेजेस होती तो उसमें i प्लस प्लस आप लिख सकते थे, i प्लस प्लस जैसे जावा होती है, सी होती है, सी प्लस प्लस, उसमें यू कुड राइट i प्लस प्लस। बट अभी इसका क्योंकि यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स नहीं है पाइथन के अंदर, यू हैव टू राइट लाइक i इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि i में कितना पड़ा है 1, 1 प्लस 1 2, और 2 किसको असाइन हो गया, i को ही असाइन हो गया 2। देन फिर से ऊपर गया, फिर i की वैल्यू कितनी होगी, i की वैल्यू होगी 2, ठीक है। सो 2 लेस देन 10, अब ये जो है क्या प्रिंट करेगा यहां पर 2, फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट वो करेगा।
तो 10 तक प्रिंट करेगा और उसके बाद I + 1 11 हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ योर वाइल लूप वर्क्स। अब वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप? सो सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप इज व्हाट? वाइल, आप लिखेंगे वाइल एंड यहां पर आएगी कंडीशन, कॉलन, और जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है वो यहां पर लिख देंगे। सो दिस इज व्हाट सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। सो ये लिखा, और जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी गई है तो ये लूप चलेगी। वाइल लूप कंडीशन अगर ट्रू होगी तो अंदर आएगा, फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर अगर ट्रू होगी तो फिर अंदर आएगा, ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा। सो अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखी गई होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रिंट ही लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रिंट ही लिखवाना है, कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने प्रिंट करवाना ही है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।